नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यानी आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्या कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक का डिफिनीशन, फिर हम लोग समझेंगे यूकैरियोटिक का डिफिनीशन, फिर हम लोग इसके डिफरेंस को जानेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए पहले हम चर्चा करते हैं, बताते हैं आपको कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, ठीक ना। तो बताएंगे इसमें कि ऐसे जीव जिसमें अल्प विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है तथा इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है तो उसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो उदाहरण है वो है बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है और सबसे जो छोटी कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा भी है, ठीक ना। तो ये क्या होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली के अभाव होने के कारण जो प्रोकैरियोटिक में जीव आते हैं उनकी जो संरचना होती है ना वो फिक्स नहीं होती है, ठीक ना। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे आप बात करते हैं अमीबा का स्ट्रक्चर देखे होंगे, ठीक ना। अमीबा को जैसे भी बना करके बोल दिया जाता है कि अमीबा है तो अमीबा को मानना पड़ता है कि हाँ मैं ही हूं, क्योंकि उसका कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक ना। तो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक में आप बताएंगे कि ऐसे जीव जिसमें पूर्ण विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, यानी वेल डेवलप्ड प्रकार का केंद्रक पाया जाता है और इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो निश्चित होता है। तो ऐसे जीव को आप बोलेंगे यूकैरियोटिक, ठीक ना। जैसे में आप बात करते हैं यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में हाथी, घोड़ा, मनुष्य सभी आ जाएंगे, ठीक ना। क्योंकि जितने भी बड़े जीव हैं सब किस में आते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं और इनकी जो संरचना होती है वो फिक्स होती है, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस झिल्ली का प्रेजेंस होना, उपस्थित होना होता है, जिसकी वजह से इसकी क्या होती है, संरचना फिक्स होती है। तो ये दोनों आप डिफरेंस यानी दोनों के डिफिनीशन को जान लिए। अब आइए हम चलते हैं इसके टॉपिक पे, कैसे इसमें हम बात करेंगे कि कैसे अलग अलग होते हैं दोनों एक दूसरे से, इसको जानेंगे, ठीक ना। तो देखिए हमने यहाँ पे जो पहला डिफरेंस जानना है हमने पहले डिफरेंस में क्या लिखा है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है यह अल्प विकसित प्रकार का होता है, यानी यह लिखे हैं ये आध कोशिका होता है, यानी अल्प विकसित प्रकार का होता है। इसका जो आकार होता है वह छोटा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में देखिए यह कोशिका जो होता है वो पूर्ण विकसित होता है और इसमें इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक ना। ये पहला डिफरेंस रहा। चलिए दूसरा डिफरेंस क्या है इसको हम लोग जानते हैं। तो दूसरा डिफरेंस आप देखेंगे कि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। और यही बात करते हैं यूकैरियोटिक में, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक के पादप कोशिका में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। चलिए तीसरा डिफरेंस हम देखते हैं इसमें। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, इसमें अल्प विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, ठीक ना। इसी के वजह से जो इसमें कोशिकाएं होती हैं इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है और इनमें इनका स्ट्रक्चर रियल नहीं होता है, ठीक ना। फिर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक में कि इसमें पूर्ण विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, ठीक ना। और ये क्या होते हैं, इनकी जो शरीर की बनावट होती है ना, क्यों निश्चित होती है, क्योंकि इसमें पूर्ण विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, ठीक है। चलिए चौथा डिफरेंस क्या है इसमें देखेंगे कि इसमें केंद्रक द्रव्य नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक द्रव्य नहीं पाया जाता है। और यही बात करते हैं यूकैरियोटिक में, किसमें, यूकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। क्या देख रहे हैं आप, एक में पाया जा रहा है एक में नहीं पाया जा रहा है, ठीक ना। हम इसकी कमियों को बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से कि इसमें पाया जा रहा है इसमें नहीं पाया जा रहा है। एक की हमें क्या करना है, एक की हमें बुराई करना है और एक की अच्छाई करनी है, हमें एक की बड़ाई बतियानी है, ठीक ना। तो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पांचवा क्या है,
इसमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम का मतलब इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे यूकैरियोटिक में कि इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक ना। यानी यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस इसमें देखेंगे क्या है कि इसमें श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, तो प्रोकैरियोटिक में जो श्वसन होता है किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए फिर हम इसमें छठवां जो डिफरेंस है क्या है देखेंगे कि इसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। जो यूकैरियोटिक है ना, यूकैरियोटिक में जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारे बॉडी में एक जो सेल ऑर्गन्स पाया जाता है, महत्वपूर्ण एक सेल का अंग होता है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, यानी जो अंतिम डिफरेंस है इन दोनों में क्या होता है कि इसमें विभाजन, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है ना, इसमें जो विभाजन होता है वह विखंडन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा होता है। यानी क्या होता है इसमें? विखंडन, मुकुलन के द्वारा क्या होता है? इसमें विभाजन की प्रक्रिया होता है। चलिए यूकैरियोटिक में हम देखते हैं कि इसमें कोशिका विभाजन मियोसिस और माइटोसिस के द्वारा होता है। जो आप देख रहे हैं क्या कि जो प्रोकैरियोटिक है उसमें जो कोशिका विभाजन होता है वो किसके द्वारा होता है? याद रखेंगे, विखंडन के द्वारा और मुकुलन के द्वारा होता है। और यूकैरियोटिक में ये हो गया। प्रोकैरियोटिक में आप देखिए कि जो विभाजन हो रहा था किसके द्वारा होता है? मुकुलन और विखंडन के द्वारा। यूकैरियोटिक में आप देख रहे हैं कि इसमें जो विभाजन होता है ना, ये मियोसिस और माइटोसिस के द्वारा होता है। तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमने बताया आपको डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक ना। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से जो भी डिफरेंस था समझ में आ गया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।